यहाँ पे मजदूरों के साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसी समस्याएं हैं। मैं तुरंत आया, सभी मजदूरों का नाम लिखा है, उनके पिताजी का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। लिख करके मैं मालिक से डायरेक्ट बात किया, मतलब समस्या क्या है। बोले भैया पेमेंट कच्चे पक्के का मामला था, ठेकेदार कच्चा मांग रहा था। मालिक बोले मेरे पास कच्चा नहीं है, पक्का दूंगा। मैं गया, बात किया तो मतलब उसके अकाउंट में पक्का डालो, जो भी पैसा है उनको तुरंत डालो और डाल करके उनको मजदूरों को पेमेंट कराओ, क्योंकि त्यौहार है, छठ माई का पर्व है। इसमें बाहर के लोग हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, सब छठ माई का आस्था रखते हैं और वो मानते हैं, तो उसका जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट करिए। मेरे ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार ने तुरंत बोले मैं अपने आदमी को वहाँ भेज रहा हूँ बैंक में जाकर के तुरंत अभी 1 घंटे के अंदर अभी डाल दे रहे हैं। बोले 1 घंटे के अंदर पेमेंट करा देंगे। ऐसी समस्या, जैसी समस्या हमारे बात की समाधान हो रहा है, आज समाधान हो जाए। ये रायपुर फॉर्जिंग का हमेशा से शिकायत आता है कि जो लेबरों को बाहर निकालने के मनमानी तरीके से, इनका कोई नियम और मापदंड है मजदूरों को रखने का या मजदूरों को बाहर निकालने को? कोई नियमावली तो होगी सरकार की? हाँ, मैंने मालिक से बात किया, मतलब उसका वर्क ऑर्डर है, तो बोले हाँ उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया है। ये वर्क ऑर्डर उनका 23/9/2024 से 22/9/2026 तक का वर्क ऑर्डर है। मैंने उससे मांगा कि आप मुझे लिख दीजिए क्या है, कैसा है। भाई अचानक कैसे काम बंद कर सकते हैं? रही बात, आपने 1 तारीख को काम बंद किया, आज 5 दिन है। 5 दिन में मजदूरों को हाजिरी मिलना चाहिए ना, आपने काम से निकाल दिया है। तो बोले हाँ मिलना चाहिए। उन्होंने बात पूरी साथ स्वीकार किया है, मतलब जितना भी बन रहा है मजदूरों का पेमेंट बना करके पूरे मजदूरों को पैसा दीजिए। क्या मजदूरों को पूरा जो उनका वेतन है वो मिलेगा? बिल्कुल, ऐसी मेरी बात हुई है मालिक से। अब बीच में ठेकेदार है बिचवनिया, अब ये मजदूर लोगों की बात किया और उनके बीच की बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा बात है, मैंने मालिक से बात किया। आपसे सवाल वही पूछ रहा हूँ, छठ मैया का त्योहार है, ये लोग अपने घर जाएंगे, खरीदारी करेंगे, क्या इनको पूरी इनकी गाड़ी कमाई जो ये कमाना चाहते हैं, जो पैसा इनको मिले वो मिलेगा? देखिए बिल्कुल, सब लोग एकता है, एकता में संगठन शक्ति है। ये सब लोग एक रहेंगे। जैसे अभी आज इनको 4-5 दिन से घुमाया जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है, इन लोगों द्वारा बताया गया, लेकिन मुझे अभी कोई लिखित में शिकायत नहीं है। जब तक लिखित में शिकायत नहीं मिलेगी मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैंने इनसे लिखित में नाम लिया, पिताजी का नाम लिया है। मैं शिकायत अपने तरफ से, अपने स्तर से मैं इनकी पूरी शिकायत यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक करूँगा और यहाँ के मालिक की भी शिकायत करूँगा। ये इसलिए मैंने लिखित में लिया और लिखित में उनके पूरे कागज लिया है। और इनका शोषण न हो मजदूरों का, मैं हर समय प्रयासरत रहता है। लेकिन हाँ, कुछ मजदूर हैं जो बेचारे लड़ाई लड़ते परेशान हो जाते हैं, तो कहीं तक साथ देते हैं, कहीं नहीं साथ देते हैं। अभी मैं जाऊँ कंप्लेन करूंगा, बोले हाँ पेमेंट मिल गया, कोई शिकायत करना है, बोले नहीं चाहिए। तो मजदूरों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो बेचारे की गरीबी है मान के लिए, या पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। मजदूर जो वर्क होता है वो बाहर से आता है कमाने खाने, और यहाँ पे मतलब गुजारा करने के लिए पास उसके पास इतना समय नहीं रहता कि बाहर जाके लोगों से मिले, बाहर जाके लोगों से पूछताछ करे। इसीलिए आप जैसे लोगों को वो लोग पकड़ते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। क्या वो न्याय पूरी तरह से आप दिलाएंगे इनको? बिल्कुल, जो मजदूर अभी धमकियां देता है, जैसे अभी इनकी शिकायत आई है और जरूर मालिक अभी किसी से बात नहीं किया था, मुझे भी अकेले बुलाया था। मैं गया तो जुगल भाई भी साथ में थे, मैं गया, बातचीत किया, उन्होंने तुरंत साहब स्वीकार किया भैया पेमेंट हम डाल रहे हैं, अभी 1 घंटे में डालेंगे। पेमेंट डाल करके और इनको पेमेंट कराएंगे, पर खाते में ठेकेदार के डालेंगे। हम बोले कैश की व्यवस्था, बोले कैश की व्यवस्था नहीं है। मतलब तुरंत जितना जल्दी हो सके आप इनकी पेमेंट की व्यवस्था करिए, तुरंत डालिए पेमेंट। तो मालिक ने बोला कि हाँ हम डाल रहे हैं और करेंगे पेमेंट। 12-12 घंटा मजदूरों से काम कराया जा रहा है। ये तो प्रशासन की इस रायपुर फोर्जिंग में, और जिस तरह से इन्हें सुरक्षा भी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, ये तो क्या बात की मालिक से? ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन समस्या ये है कि एक हाथ से जैसे बोलते हैं ताली नहीं बजती। किसी मजदूर ने मुझे अभी तक लिखित में नहीं दिया है कि भैया मुझे सेफ्टी नहीं मिल रही, सुरक्षा नहीं मिल रही। मुझे सिर्फ ये बताया गया पेमेंट नहीं मिल रहा है। मैं पेमेंट की बात किया, पेमेंट इनको डलवा दे रहा। अगर ये मजदूर लोग बोलेंगे कि भैया हमें सेफ्टी नहीं मिल रही, हमारी सेफ्टी की व्यवस्था कराइए, जो भी मजदूर, मेरा नंबर रख लो, जो भी मजदूर जहाँ की भी शिकायत देगा मैं जरूर उसमें प्रयास कराऊंगा। अपने स्तर से मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ विधायक का चुनाव लड़ा हूँ और मजदूर नेता हूँ। आप मजदूर नेता है और मेरा सवाल बार बार आपसे वही है कि जब आप फैक्ट्री जाते हैं और इन मजदूरों को आप देख रहे हैं तो इनकी पीड़ा समझ सकते, क्योंकि एक मजदूर वर्ग और एक मजदूर नेता ही समझ सकता है कि मजदूरों के साथ किस तरह की स्थिति है। बिल्कुल, मैं खुद मजदूर था और आज भी हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं हूँ। मैं इनकी एक शिकायत पे आया, बात किया,
और लगभग समाधान की स्थिति पूरा है। मालिक अभी उनको बुलाया है, कमलेश जो उनका इंचार्ज है ठेकेदार का, मेरी ठेकेदार की बात हुई, बोले भैया मैं तुरंत आदमी भेज रहा हूँ, हो सकता है अभी 10 मिनट में, आधा घंटे में आप लोगों के पास मैसेज आ जाए कि हाँ भैया पेमेंट में लेके आ रहा हूँ। वो बैंक गया है, पेमेंट करेगा, और जहाँ जो मजदूर शिकायत देगा, मैं बोल रहा हूँ जब तक आप लिखित शिकायत नहीं दोगे, मौखिक कितना भी बोलते रहे, आप इस चीज से काफी वाकिफ हैं, जब तक आप लिखित कोई शिकायत नहीं देगा कि हाँ भाई ये समस्या है, तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अब मैं कार्रवाई करवाता भी हूँ। मजदूर अभी आपको ये शिकायत देता है कि इस फोर्जिंग में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इनको बार बार गाली दिया गया है, इनको बार बार बैठाया गया है बाहर, अगर इसकी शिकायत देंगे तो आप क्या करेंगे? मैं जरूर पूरी प्रयास करूंगा, यहाँ से लेकर कमिश्नर तक बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन दूंगा। और हमारे जुगल भाई हैं, बिल्कुल अभी सामने आप वो बोल रहे हैं आधा ही पेमेंट डालूंगा, अभी थाना है। अब देखिए कई नेता जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब देखो अन्य नेता से किसको आप भेज रहे हो, किस नेता बना रहे हो? कोई नेता नहीं गया। नहीं, अभी 2 जन गए हैं, देखिए मैं गया हूँ, पूरा बात करके आया हूँ। अब आप किसको भेज रहे हो, क्या क्या बात करवा रहे हो, ये आप जानो, लेकिन मैं गया हूँ, मेरे सामने बात हुआ है, भैया हम पेमेंट पूरा डाल रहे हैं, आधा पेमेंट नहीं पूरा पेमेंट डाल रहे हैं, पूरा पेमेंट करके, और बोले मैं ठेकेदार, मेरे ठेकेदार से बात हुई है, अब मैं ठेकेदार लगा रहा हूँ। अभी तो उधर से लेबर जो है, मजदूर जो है, ये कह रहे हैं कि ये आधा पेमेंट डाल रहे हैं। अब मालिक आपसे भी बात कर रहे हैं, कुछ और से भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये मजदूरों के साथ मतलब एक तरह से गुमराह करने वाली बात। बिल्कुल कहीं ना देखिए क्या है ना, मजदूर ही बेचारा मजबूर है ना। अब क्या करे, कहीं आपसे मदद मांगता है, कहीं उनसे मदद मांगता है, कहीं उनसे मदद मांगता है, जो इनको मदद दे दे। मीडिया का तो काम है लोगों को दिखाना, सच्चाई को सामने लेके आना, हमारा तो काम वही है। लेकिन अभी जिस तरह से बात आ रही है कि मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनको मारने की भी धमकी दिया गया, अगर ये लोग आपसे कंप्लेन करते हैं तो इसकी अभी थाना है सामने, क्या मैं जरूर मुझे लिखित शिकायत देंगे तो मैं अपने स्तर से जो मेरे से बन सके मैं भी तुरंत जाकर थाने में, अभी अगर शिकायत देने के लिए तैयार हैं तो लिखित शिकायत में थाने में जाकर कंप्लेन करूंगा और इनकी कंपनी प्रबंधन के ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। मैंने पूरे कागज डॉक्यूमेंट ले लिए। उसके बाद भी सुरक्षा मिलेगा, इनको पूरी तरह से आश्वासन मिलेगा कि हम अगर कंप्लेन करते हैं तो हमारी सुरक्षा भी किया जाए, क्योंकि इनके पास खाने कमाने के लिए कुछ है नहीं। देखिए ये लोग बाहर के मजदूर, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मजदूर मजबूर है। मैं मानता हूँ इनकी शिकायत लेके लड़ाई लड़ा, लेकिन ये मजबूरी क्या है कि बेचारे बाहर से आते हैं, यहाँ रहते हैं, इनको थोड़ा भी लालच मिल गया या धमका दिया गया तो डर जाते हैं। इनके डर को दूर करेंगे। बिल्कुल जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, मैंने इनकी ही नहीं लगभग इस मार्केट में मैंने बहुत मजदूरों की हेल्प की है और कर भी रहा हूँ, निश्चल मन से कर रहा हूँ। मेरी किसी मजदूर से कोई ज्यादा उस तरह घनिष्ठता भी नहीं है, सिर्फ एक फोन करते हैं, राज भैया कहाँ हो, हमारी ये समस्या है, मैं वहाँ जाता हूँ। कोई भी व्यक्ति, यही व्यक्ति नहीं, अगर कोई नेता भी फोन कर दिया, कोई मालिक भी फोन कर दिया, कोई अन्य व्यक्ति फोन कर दिया, भैया समस्या समाधान के लिए आ जाओ, मैं खड़ा रहता हूँ। यहाँ एक मजदूर और काम कर रहा था जिसका हाथ कट गया, वो अभी तक गायब है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर जानकारी मिलेगी आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि इसकी शिकायत भी हुई थी और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में अभी तक वहाँ पे आवेदन भी दिया गया है। इस कंपनी में मजदूर जो छोटा नाबालिग था, नाबालिग का एक हाथ कट गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको भी ले दे के कुछ पैसे दे के मुंह को बंद कर दिया गया और इस कंपनी में वो मजदूर है नहीं, हाथ कट गया, नाबालिग है। अगर ऐसी असुविधा है आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लिया गया है तो अगर आपसे मेरा निवेदन है कि अगर उसे हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसका नंबर, इसका पूरी तरह से सारा विवरण दिया गया है, अगर आप जाएंगे मुझे पता करेंगे, मुझे नाम पता बताएंगे, आपको पूरा मिल जाएगा। मुझे नाम पता बताएंगे, कंपनी का नाम आप बताएंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। मुझे उस मजदूर, देखिए मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी वाले तो दे ही देंगे, लेकिन जब तक मजदूर स्वयं आगे अपनी मदद नहीं मांगेगा तब तक उसकी मदद नहीं हो पाती है। कि मजदूर भोला भाला, बिल्कुल तो सहारा बाहर से आया वो किसी को जानता नहीं, तो जब तक व्यक्ति स्वयं आके बोलेगा नहीं भी हमारी मदद करो, लेकिन कहीं ना कहीं तो बिल्कुल चूक हुई है। कंपनी द्वारा जो गाइडलाइंस और नियम है उसको फॉलो नहीं किया गया, उसके लिए क्या करें? देखिए ये प्रशासन बैठा हुआ है और अब स्थितियां ऐसी हैं कि सबके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, अधिकारियों के भी। हाँ, हम मानते हैं हम स्वतंत्र, अभी हम थाने जाएंगे, थाने वाले एक आवेदन बनाएंगे, बोलेंगे कोर्ट चले जाओ। मजदूर नियम ही ऐसे हैं जिनको शिथिल करना पड़ेगा और मजदूरों के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए नियम बनाना पड़ेगा। जब नियम बना हुआ है तो मजदूरों को मतलब ये तो धोखा है ना मजदूर। नहीं,
मेरी इन सब बातों को लेकर मजदूरों के साथ धोखा है कि हम खड़े हो गए, हम इनसे मिलवाने आ गए, धोखा है। इन सब बातों से लेकर के मैं खुद मनसुख मावड़ी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मजदूर के, तो मैंने उनसे बात की, उनसे चर्चा की, उनको ज्ञापन भी दिया। दिनों से बिल्कुल। मजदूर भूखे प्यासे घर जाने को बेबस है जी। ये सबसे बड़ा समस्या, और आप मजदूर नेता है। नहीं, मुझे आज ही 80 लोग आज यहाँ मुझे आज ही सूचना मिली है और 1 घंटे के अंदर मैं इनका निराकरण करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। मैं मालिक से बात किया, मालिक से बात करने के बाद इनका पेमेंट हो सकता है अभी आधा घंटे में डल जाए, और डल करके इनका सबको पेमेंट मिल जाएगा अभी लगभग 6 बजे तक। 6 बजे से पहले पेमेंट दे देगा, और जब तक नहीं देगा तब तक मैं अभी आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ, मैं यहीं बोलोगे तो बैठ जाऊंगा। जब तक तुम लोगों को पेमेंट नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।